तो वो भी तो पप्पू भी तो हमको मामा बना ले, भानेज बना लेता, बहन बना लेता। उनने क्यों नहीं बोला हमको? प्रियंका ने उसका भाई को क्यों नहीं समझाया? कमलनाथ जी ने क्यों नहीं बोला कि तुम हमारी बहन बनो? ये अब पीछे से वो बोल रहे कि हम 1500 रुपया देंगे, तो ये योजना वो पहले नहीं ला सकते थे क्या? पहले कर देते, हम उनको भाई बनाते थे। भाई वो आज भी ये ऐसे भाई बनना चाहिए कि बिना सूचना के किए बहन को अपना दरवाजा पे लेने आ सकते हैं। वो बोलते थे कि कन्या, पहले कांग्रेस का जमाना में मतलब कन्या शादी करने से परेशान थे लोग, वो डिलीवरी होती तो अस्पताल में ही छोड़ के चल जाते, कोई मार देते थे, तो वो टेंशन तो आज हमको नहीं है। कमल फूल की, कमल फूल की जय पंजा नहीं। पंजा नहीं चाहिए। इसमें बहुत दुखी थे हम, दुखी थे? दुखी थे, बहुत दुखी थे, खूब। मकान में, खाने में, पीने में सब दुखी कर लेते। डिलीवरी में पैसे नहीं देते, इंजेक्शन नहीं लगाए, बहू को लेके जाती थी, लड़की को लेके जाती थी, कुछ मदद नहीं देते थे। अभी मिल रही है हमारे। अपने मुख्यमंत्री बने थे जब भी उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लड़कों के अनुपात में लड़कियाँ बहुत कम थी, घर में ही मार दी जाती थी लड़कियों को। तो उन्होंने ये सबसे पहले ये सोचा कि लड़कियों को अपन है ना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और जो लाडली लक्ष्मी योजना से करेंगे। तो उन्होंने यही घोषणा 2006 में करी थी। जो भी बालिका 2006 में हुई थी, लाडली लक्ष्मी योजना का उनको लाभ मिला था। आज बताओ लड़कों के अनुपात में लड़कियां दोनों बराबर स्तर पे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने ही सोचा है, किसी सरकार ने ऐसा सोचा नहीं था। स्पेशल तो यही है कि थैंक यू सो मच शिवराज चौहान जी, जिन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, बहनों के लिए सोचा। आज के टाइम में कई बहनें ऐसी हैं जिनको एक एक रुपये के लिए तरसना पड़ता है, लेकिन आज उन्होंने त्योहार पे जो लाडली बहना के 1200 साढ़े 1200 रुपये डाले, उनसे खुशी आई कि बच्चों को पटाखे दिला दे, कुछ कपड़े दिला दे, यानी कहीं हद तक उनको सपोर्ट मिला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश चुनाव की कवरेज करते करते आज हमारी टीम आ पहुंची है उज्जैन दक्षिण सीट पर, जहां चुनाव में महज अब कुछ ही जो है यहाँ पर कह सकते हैं कुछ ही घंटों का समय जो है रह गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात किए तो क्योंकि त्योहार का सीज़न भी चल रहा है, अभी जो है सबने धनतेरस दिवाली मनाई और अब भाई दूज का पवित्र त्यौहार जो है वो ना ही सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो मनाया जाता है। लेकिन इस बार खास तौर पर मध्य प्रदेश पर सबकी नजरें क्यों है? इसके पीछे बड़ा कारण ये है क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार जो यहाँ पर देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में, ये पूरा का पूरा चुनाव जो पिछली बार कहीं ना कहीं किसानों का एक बहुत बड़ा उसमें मुद्दा था, इस बार लाडली बहना को लेकर के जो है इस बार सबसे ज्यादा चर्चा है चुनाव में। लाडली बहना को लेकर के ही पिछले कुछ महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक नया बोलबाला जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर बात की हमारे साथ बहुत सारी लाडली बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। भैया दूज का जो है त्यौहार भी है लेकिन समय निकालकर हमारे बीच में आई हैं, चुनाव भी चल रहा है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि जो ये योजना खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से चलाई गई और उसके बाद कांग्रेस ने भी काफ़ी जो है यहाँ पर इस योजना को लेकर के बहुत सारी बातें कही और उसके बाद जो है यहाँ पर जो एक मामा वाला प्यार जो देखने को मिलता है उसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने कई सारे तंज यहाँ पर कसे हैं, यहाँ तक कि कंस तक से तुलना कर दिया। ये बात करते हैं महिलाओं से। जी क्या नाम है? मेरा कांता विश्वकर्मा नाम है। पहले तो आप सबको भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सब आपको भी भैया, आप भी हमारे भैया ही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हम तो हैं ही, लेकिन साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या कहेंगे, जो अभी लाडली बहनाओं का बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, पिछले कुछ समय से जो शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर ये मुहिम शुरू की थी लाडली बहना को लेकर के, क्या कहेंगे उनके लिए? तो भाई साहब जिसने काम किया है उनके लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना। ये बात तो उनने बोला ही नहीं था हमको कि हम लाडली बहना आपको बनाएंगे, हमने सोचा ही नहीं था, उतने कोई घोषणा भी नहीं करी थी। अचानक कि उन्होंने हमको लाडली बहना बनाई, हमने उनको भैया बनाया, तो सबसे बढ़िया तो हमको यही खुशी की बात है ना कि धनतेरस से उन्हें 2 दिन पहले हमको पैसे डाल दिए खाते में, लाडली बहना, तो फिर हमको दिवाली की सोचना ही नहीं पड़ा ना कि दिवाली पे हमको क्या करना है। कभी घर का वाला को सामने हमको हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं करी मामा ने। और अभी अगली किस्त में हमको फिर 3000 रुपया तक वो तैयार करेगा हमको। और उनने तो हमको बहुत ही क्या बताए उनकी, हम जितनी बताते हैं उतनी उनकी योजना हमको कम पड़ती है। शिवराज सिंह चौहान जी तो कहते हैं मेरी बहनें, मेरी लाडली बहनें, आप मानते हैं उनको? भाई मानते हैं? क्यों नहीं मानते? मानते भाई। मतलब उनने हमको ये लाडली बहना नहीं बनाई, उसको पहले से वो हमारा भाई थे और उसको पहले से हमारी बेटी उनका वो मामा था। तो और क्या बताए उनके विषय में, तो उनने बहुत करा। और सबसे बड़ा मोदी जी का एक हमको ऐसा रही है कि हम तो
ठीक है, हमारी ज़िंदगी तो निकल गई, पर इसके अलावा हमारी जो पीछे पीढ़ी है उन बच्चा बच्चियों पे कितना मोदी जी का असर पड़ते हैं कि उनने क्या क्या करके नहीं दिखाए। मोदी जी की योजना में हमको गैस कनेक्शन मिला है, मकान का पैसे मिला है, सड़क का भी, आवास योजना का भी ज़िंदगी में हमने सोचा नहीं था कि ऐसी सड़क मिलेगी हमको। ये सड़क देखा हमने, कांग्रेस का ज़माना में ये सड़क देखी थी कि 10 घंटा रास्ता में जाते थे हम राजस्थान में, आज उसी घंटे में हम 3 घंटा में जा सकते पहुँचते हैं, पहले 10 घंटे में, 3 घंटे में। अब 3 घंटे में। सबके पास आऊंगा एक एक करके, एक रिएक्शन इस चीज़ पर लेना चाहूंगा। जैसे आपने कहा हमारे भाई और बच्चों के मामा जो है वो मामा उनको कहते हैं। अभी प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी, चुनाव चल रहा है, प्रियंका गांधी ने आकर के कहा कि मामा तो जो है वो रिश्ता निभाने से बनता है, रिश्ता तो वो निभाते नहीं है। कंस भी मामा था, कहीं ना कहीं कंस के साथ जो है तुलना की शिवराज सिंह चौहान। तो वो भी तो पप्पू भी तो हमको मामा बना लेता, भानेज बना लेता, बहन बना लेता। उनने क्यों नहीं बोला हमको, प्रियंका ने उसका भाई को क्यों नहीं समझाया, कमलनाथ जी ने क्यों नहीं बोला कि तुम हमारी बहन बनो। ये अब पीछे से वो बोल रहे कि हम 1500 रुपया देंगे, तो ये योजना वो पहले नहीं ला सकते थे क्या? पहले कर देते, हम उनको भाई बनाते थे। भाई वो आज भी ये ऐसे भाई बनना चाहिए कि बिना सूचना के किए बहन को अपना दरवाजा पे लेने आ सकते हैं। वो बोलते थे कि कन्या, पहले कांग्रेस का जमाना में मतलब कन्या शादी करने से परेशान थे लोग, वो डिलीवरी होती है तो अस्पताल में ही छोड़ के चल जाते, कोई मार देते थे, तो वो टेंशन तो आज हमको नहीं है। आज मामा की कन्या विवाह में मैंने 151 लड़कियों उनकी शादी करवाई, 151 लड़कियों के 51 लड़कियों उनकी मैंने शादी करवाई, तो फिर वो मामा कैसा बुरा लगेगा हमको? कभी भी भाई साहब चेहरा नहीं देखना चाहिए, कमल का फूल देखना चाहिए। कोरोना में कांग्रेस वाला हमको घर पे क्यों नहीं आए कि आपको हम खाना दे, हम आपको अस्पताल में ले जाएं, आपको हम क्या व्यवस्था करें? यही हमारा बीजेपी वाला हमारे भैया उन क्यों नहीं आए? चाहे गरीब से गरीब भैया था, वो भी हमारे घर पे आए कि दीदी आपको परेशान तो नहीं है। सबसे बड़ा मोदी जी ने वैक्सीन, आज हमने खड़े नहीं रहते तो आज कैसे वैक्सीन उन्होंने फ्री में लगाए और हमको लगाया, इसीलिए और विदेश में भी उनने पहुँचाए। फिर आपके पास आऊंगा, सब है, सबके पास एक एक करके आऊंगा। अम्मा आप बताएं, पूरा मौका में देंगे। क्या नाम आपका? मेरा रुकमणी भाटिया, यहीं के रहने वाले? हाँ यही लक्ष्मी नगर में। मेरे को पेंशन मिल रही है, आनंद से पेंशन मिल गई? बहुत, और सब आनंद है। और वो राम मंदिर मिल रहे हैं, मेरे को बहुत इसमें दर्शन बहुत मिलता है। राम मंदिर, हाँ 22 जनवरी को हाँ बहुत दर्शन मिले, और बस और कब सब आनंद है, दर्शन करना चाह रहे हैं। दर्शन करना चाहते हैं। रह गए 2 महीने, अब 2 महीने रह गए। हाँ। अच्छा, जी, आपका क्या नाम? आपका मेरा नाम संगीता शेरे है। मैं भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ भाई दूज के उपलक्ष्य में कि वो विजयश्री होए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जब शिवराज भाई साहब मतलब विधायक अपने मुख्यमंत्री बने थे, जब भी उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लड़कों के अनुपात में लड़कियाँ बहुत कम थी, घर में ही मार दी जाती थी लड़कियों को। तो उन्होंने ये सबसे पहले ये सोचा कि लड़कियों को अपन है ना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और जो लाडली लक्ष्मी योजना से करेंगे। तो उन्होंने यही घोषणा 2006 में करी थी, जो भी बालिका 2006 में हुई थी, लाडली लक्ष्मी योजना का उनको लाभ मिला था। आज बताओ लड़कों के अनुपात में लड़कियां दोनों बराबर स्तर पे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने ही सोचा हैगा, किसी सरकार ने ऐसा सोचा नहीं था। आपका क्या नाम है? मैं प्रियंका सिंगर। प्रियंका जी, भाई दूज पर क्या मैसेज देना चाहेंगी और चुनाव का क्या मूड चल रहा है यहाँ पर? चुनाव बिल्कुल पिक पे आ चुका है, समय कम बचा है, और भाई को तो बहनें हमेशा दुआएं देती है। और आज है भाई दूज, तो हम सब बहनें अपने भाई शिवराज और उज्जैन के मोहन भैया दोनों की बलैयाँ लेते हैं, दोनों भाइयों को शुभकामनाएं देते हैं, दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी तो कह रही हैं काम कुछ नहीं किया जिनको आप भाई कह रहे हैं मामा जी ने। देखिए ऐसा है भाई साहब, प्रियंका गांधी जी से पूछिए कि वो अगर भारत में रहें तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ कितना काम हुआ है। वो तो चुनाव के समय वो चेहरा दिखाने के लिए आती हैं, तो उन्हें ही नहीं पता कि क्या वास्तव में यहाँ काम हुआ है। हमसे पूछिए, इतने सफल काम हुए हैं जो हमने हमारी माँओं ने भी कभी सपने में जो सोचे थे, वो साकार सपने भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के शासन में हुए हैं। इन्होंने तो कह दिया प्रियंका गांधी आती नहीं है, वो तो आके कह रही हैं महिलाएं हमारा साथ दो, महिलाएं हमारे साथ लड़ो, महिला हूँ लड़ सकती हूँ, बार बार कह रही हैं प्रियंका गांधी खुद अपने आप में सोचे कि उनका परिवार तो 70 सालों से राज कर रहा था ना, क्यों नहीं सोचा कभी किसी महिला का? क्यों नहीं सोचा उन्होंने बेटियों के बारे में? क्यों नहीं सोचा कि जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है, धुएं पे खाना बन रहा है, ये सब क्यों नहीं सोचती? क्या साथ देगी उनका महिलाएं? क्यों देगी? और भारतीय जनता पार्टी हमारी और हमारी जो लाडली बहना जो बनाई है शिवराज जी ने, वो बहनें आज इतनी मात्रा में उन बहनें बनी है हमारी, वो सारी आज भाई दूज के दिन दुआ करती है। इवन
लाडली बहना अभी बनी है, लेकिन हमारी भाजपा सरकार, हमारे शिवराज जी, हमारे लोकल के प्रतिनिधि मोहन यादव जी, दक्षिण विधानसभा के, उत्तर विधानसभा के सारे लोग इतना जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। लगातार शहर का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है, और देश में जो है लगातार नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को विश्व पटल पर ला के रख रहे हैं। तो कहाँ, क्या प्रियंका गांधी कौन, हम नहीं जानते उसको। जी, आपका नाम बताइए। बबीता सक्सेना। बबीता जी, आप बताइए, भैया दूज की पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो दूसरी तरफ क्या कहेंगे, यहाँ पर लाडली बहनों का क्या मैसेज है इस बार चुनाव के लिए? बहुत अच्छा मैसेज है, और धनतेरस के पहले उन्हें सबके अकाउंट में पैसे डाले। अच्छा, मामा जी ने वो लाडली बहना योजना की किस्त डाल दी है। हाँ जी हाँ, तो धनतेरस से पहले डाली, चल रही है अभी भी? 8 तारीख को ही डाल दी थी उन्हें। अच्छा, तो क्या कहेंगे मामा जी के लिए, जो आजकल लाडली बहनों का बोलबाला तो पूरे देश भर में देख रहे हैं कि केवल मध्य प्रदेश तो में नहीं अपने को कमल को ही जिताना है, कमल को ही वोट देना है बस। कमल को ही जीतना है। हाँ हाँ, हाँ, तो प्रियंका गांधी तो आके कह रही है नहीं जीतेगा कमल, इस बार 18 साल कुछ नहीं काम किया। बहुत क्या कहने में और करने में आपका क्या नाम है? बोलने में और कहने में बहुत अंतर रहता है। ये तो हमारे मर्जी के मालिक है हम। क्या नाम है आपका? हमारा सुशीला भाटिया। सुशीला जी कहाँ के रहने वाले? हम उज्जैन में ये 3 मंजिल लक्ष्मी नगर। अच्छा, पहले तो शुभकामनाएं भैया दूज, रक्षाबंधन भैया दूज का तो पूरे साल इंतजार करते हैं। मेरे को गैस उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। अच्छा, आप लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सोचते हैं हमारे लिए, देश के लिए, बहनों के लिए। बहनों के लिए। तो भैया दूज चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे शिवराज जी के लिए? आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, आपको जरूर जिताएंगे हम। हाँ, लेकिन कांग्रेस कह रही है जीतने नहीं वाली, बीजेपी नहीं आएगी। अरे सर, ऐसे बोलने से नहीं है, तो हमारे मालिक है, बोलने से क्या होता है। जी, आपका क्या नाम है? शकुंतला शर्मा। आप क्या कहेंगे, भैया दूज भी चल रहा है और मध्य प्रदेश में तो लाडली बहनाओं का तो बोलबाला है। हाँ, बोल वाला आपको भी हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार में? कमल की। कमल फूल की। कमल फूल की। हाँ, जय हो। पंजा नहीं? पंजा नहीं चाहिए, इसमें बहुत दुखी थे हम, दुखी थे? दुखी थे, बहुत दुखी थे, खूब। मकान में, खाने में, पीने में सब दुखी कर लेते। डिलीवरी में पैसे नहीं देते, इंजेक्शन नहीं लगाए, बहू को लेके जाती थी, लड़की को लेके जाती थी, कुछ मदद नहीं देते थे। अभी मिल रही है हमारे। अभी मिल रही है। आपका क्या नाम है? प्रिया भाटिया। आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार बना रही है? कमल का फूल, कमल का फूल। क्यों क्यों कमल का फूल? क्योंकि हमें सिलाई मशीन के मिलते हैं। अच्छा, सिलाई मशीन का मिलता है। हाँ, सिलाई चला। भैया दूज पर क्या मैसेज देंगे आप? हमेशा खुश रहे, पर कमल का फूल ही जीते। हाँ, किसको देंगे आशीर्वाद? कमल का फूल को। जी, आपका क्या नाम है? जी, ललिता दुराणावत। ललिता जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उज्जैन की हूँ सर। उज्जैन के ही रहने वाले हैं। जी। पहले तो शुभकामनाएं आपको, भाई दूज का त्योहार, बहनें भाई सभी इंतजार करते हैं पूरा साल, रक्षाबंधन भैया दूज का। क्या कहेंगे अभी लाडली बहना क्या कहेगी यहाँ, क्योंकि लाडली बहनों पर पूरे देश की नजर है। हाँ, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। और क्या, क्या कारण है, क्यों? शिवराज चौहान ने काम किया है ना सर, मोदी जी ने भी किया है, हमारे मोहन यादव जी ने भी किया है, तो काम दिखता है, काम दिख। दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि मामा ने तो काम ही नहीं किया है कुछ भी। प्रियंका गांधी भी आके कह रही है। उनके कहने से क्या होता है सर, कुछ भी नहीं होता। बोलने को तो हम ये बोल दे कि आप कौन हो, मीडिया नहीं हो, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, पर पब्लिक है, पब्लिक बोल रही है ना, और हम बोल रहे हैं, वोट तो हमें देने ना। तो लाडली बहनें खुश हैं? दिग्विजय सिंह थोड़ी ना देने आएंगे वोट, पब्लिक देगी ना वोट। पब्लिक को पता है कि कौन सी सरकार आएगी, बीजेपी आएगी, बस। कुछ लाडली बहनों की तरफ से मैसेज भैया दूज पर, कुछ स्पेशल मैसेज? स्पेशल तो यही है कि थैंक यू सो मच शिवराज चौहान जी, जिन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, बहनों के लिए सोचा। आज के टाइम में कई बहनें ऐसी हैं जिनको 1-1 रुपए के लिए तरसना पड़ता है, लेकिन आज उन्होंने त्योहार पे जो लाडली बहना के 1200 साढ़े 1200 रुपये डाले, उनसे खुशी आई कि बच्चों को पटाखे दिला दे, कुछ कपड़े दिला दे, यानी कहीं हद तक उनको सपोर्ट मिला है। यानी कि जो लाडली बहना योजना के पैसे 7 तारीख को ही डाल दिए गए थे, उसी से बच्चों के पटाखे और ये सब। सर, कई मध्यम वर्गीय लोग ऐसे हैं कि 1-1 रुपए के लिए तरसते हैं, लेकिन उनको मिला है सपोर्ट इस चीज़ से। और कई बहनें ऐसी है कि मसाला मिर्ची ये सब, क्योंकि हम पूछते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में कि इन पैसों का क्या करते हो, तो वो बताते कि हमने मसाला डलवा लिया 1 महीने का 1000 रुपये से, गेहूँ डलवा लिए 1 कुंटल। तो सर सपोर्ट तो मिला है इन पैसों से बहनों को। बहनों को सपोर्ट मिला। और भी बहनें हैं, सबके पास आऊंगा एक एक करके। आपका क्या नाम है? रमा चौहान। यहीं के रहने वाले हैं आप?
यहीं के रहने। पहले तो शुभकामनाएं आपको, भैया दूज त्योहार पूरे साल इंतजार करते हैं। हाँ भैया आपको। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि लाडली बहनों की तो आजकल हर जगह पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। मुझे तो लाडली बहना का लाभ मिला है। मैं अपने भाई को बहुत शुभकामना दे रहे हैं। कौन से भाई को शुभकामनाएं दें? सिंह चौहान को। अच्छा, भाई मानती हैं उनको? भाई मानते, मैं भी चौहान हूँ, वो भी चौहान है। हाँ, तो हम अपने भाई को शुभकामना दे रहे हैं और कमल को फूल को ही जिताना है हमको। तो लेकिन कांग्रेस तो कह रही है, जो आप जिनको भाई कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी सरकार ने काम कुछ नहीं किया 18 साल में। कांग्रेस से कहने थे क्या है, जो हम जिसको देंगे तो उसको ही देंगे। हम अपने भाई को देंगे, कमल के फूल को जिताना है, बाकी किसी को नहीं देना हमें। तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमें लाओ, हम भी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण करेंगे सब। क्या 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 कमलनाथ करते क्या, यहाँ से गुंडागर्दी रहती है कमलनाथ के राज्य में, कुछ भी नहीं है। सरकार जीत लेंगे फिर बाद में परेशान करते हैं सबको, जनता को। अच्छा, पिछली बार जो जीते थे 1.5 साल सरकार चलाई थी, तो कैसा था? कुछ भी नहीं मिला था लाभ, कुछ भी नहीं था, सब बंद हो योजना हो गई थी उनके कमलनाथ के राज में। एक योजना का तो मैं भी 2.5 महीने से बहुत जिक्र सुन रहा हूँ। ऐसे तो कहा जाता है बहुत योजनाएं बंद की थी, संबल योजना का जो बहुत लाभ मिलता था वो बंद की थी उन्होंने, जो मैंने करती थी। हाँ, पर शिवराज सिंह के राज में सब योजना चालू है। लाडली बहना भी है, लाडली लक्ष्मी योजना भी है, हमारी गुड़िया को भी लाभ मिला है लक्ष्मी योजना का। अच्छा, आपकी गुड़िया को भी लाडली लक्ष्मी? हाँ, उसको भी मिला है लाभ हमारे भाई के राज्य में, भाई शिवराज जी के राज्य। बस कमल के फूल को ही जिताना है हमें। शुभकामनाएं दी कुछ? अपने भाई के लिए खूब शुभकामना, ढेर ढेर शुभकामना दी। ढेर शुभकामनाएं हैं जी। आपका क्या नाम है? मीना बोरासी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं की उज्जैन की रहने वाली। उज्जैन के ही रहने वाले हैं। शुभकामनाएं आपको भी भैया दूज का त्योहार। क्या कहना चाहेंगे, चुनाव भी चल रहा है साथ में? हमें आवास योजना का योजना मिली है। अच्छा, आवास योजना का लाभ मिला आपको? हाँ, आवास मिला? हाँ, सभी योजनाएं मिली है, मतलब सभी को सभी योजनाएं मिली है, सबको अच्छा हुआ सब। तो पहले सोचा था आज से कुछ साल पहले कि ऐसे जो है सरकार की तरफ से आवास ऐसे जो है मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था हमने तो, लेकिन मिल गया खुशी से। मिल गया। तो इस बार क्या चाह रहे हैं आप, किसकी सरकार बनाना चाहते हम कमल की सरकार बनाएंगे। हैं? अच्छा, कमल देखिए, 2 कमल हैं, एक कमल का फूल है, एक कमलनाथ है। बनाएंगे कमल का फूल। अच्छा, कमल का फूल। हाँ, कमल के। मामा जी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग, कोई तो उनको कंस कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हम कहने वाले तो सब कुछ कहते हैं, लेकिन हम तो कमल का फूल ही जिताएंगे। ये तो कमल का फूल जिताएंगे जी। आपका क्या नाम है? उषा। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। शुभकामनाएं आपको। पहले भाई दूज का त्योहार और पूरे साल इंतजार होता है, चुनाव भी आ गया, लेकिन 17 नवंबर को वोटिंग है। हाँ, हम किसको जिता रही हैं लाडली बहनें? कमल का फूल को जिताएंगे सब। हाँ, कमल के फूल को जिताएंगे। कमल के फूल को जिताएंगे। और शिवराज सिंह हमारे भाई हैं, उनने हमारे लिए बहुत कुछ करा और बहुत सोचा। उनने हमारे पोते की है ना, हमें परेशानी बहुत थी, तो उनने हमारे को लाभ दिया। उसके बारे में हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो हमने यहाँ से फॉर्म पहुँचाया, तो उनने तुरंत हमारे को मतलब फ़ायदा करवाया, लाभ दिया उन्होंने। हमारी बेटी की शादी हुई, दीनदयाल की डायरी थी, तो उसका भी लाभ हमें मिला। हाँ, उसका भी लाभ मिला। 20,000 रुपये हमको भी दिए थे उनने उस वक्त, तो हमें बहुत सारा लाभ है। आयुष्मान कार्ड भी बनाया, हमारे लिए बहुत करा, तो हम भी उनको ही जिताएंगे। और कमल का फूल ही निशान है। हम सब प्यारी बहनें जो उनकी हैं, तो हम सब उन्हीं को जिताएंगे और बीजेपी ही सरकार रहेगी। प्यारी बहनों, आजकल तो लाडली बहनों के नाम से जाना जा रहा है बहुत ज्यादा। अपनी बहन प्यारी बहन, अब उनकी तो बहनें हैं ना, वो हमारे भाई हैं, तो हम उनकी प्यारी बहन हुए कि नहीं, लाडली बहन। मानते हैं उनको, भाई मानते हैं? बिल्कुल भाई मानते हैं उनको। भाई दूज पर क्या कहेंगे अपने भाई से? बस हमारे भाई से हम यही भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो वापस फिर से जीतें, और जीतेंगे वही जीतेंगे, कमलनाथ जी नहीं जीतेंगे, वही। आपका क्या नाम है? भारती। आप क्या कहेंगे भाई दूज पर, स्पेशली चुनाव भी आ रहा है, क्या कहना है? हर चीज का है हमारे को लाभ मिल रहा है, सब कुछ है। गैस चूल्हा भी मिला हमारे को, है 4-5 साल हो गए। अच्छा, उज्ज्वला योजना। हाँ, वो मिला हमारे को। और 1250 रुपये महीना ये भी मिल रहा है। दुख सुख में भी वो पैसा अपन संभाल के भी रखते हैं, तो वो एक साथ निकाल सकते हैं, अपने दुख मुसीबत में कुछ भी काम आता है। बस और कुछ नहीं बोलना चाहती। आपका क्या नाम है? कविता राठौर। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, भाई दूज भी है, क्या कहना चाहेंगे? भाई दूज पर पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी हमारे भाई को। हमारी सभी बहनें बहुत खुश हैं। एक जो लाडली बहना योजना है उससे सभी बहनें बहुत खुश हैं और सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हैं भाई को अपने। और जो हमारे उत्तर के और दक्षिण के जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे स्तर पे काम किया है और कर रहे हैं। और बस यही है कि उन लोगों को भी, उन भाइयों को भी मैं अपनी अपनी शुभकामना देना चाहूँगी।
सबसे हमने चर्चा कर ली, लेकिन एक चीज, आंखों में आंसू क्यों आ गए आपके बात करते करते? वो इमोशनल भावुक क्यों? भाई साहब हमारे खुशी का आंसू है कि आज हमारे भैया ने इतने हमारे बारे में सोचे तो सही, और उनके लिए एक मैंने गीत बनाया, वो गीत मैं आपको गाना सुनाती हूँ। भावुकपन भी नजर आ रहा है। उत्तर और दक्षिण में दोनों भाई हमारे ऐसे हैं, तो दोनों के लिए मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ। भाई जीताने को बेना चली है, भाई जीताने को बेना चली है, भाई तो बोला और बेना बड़ी है। मोहन मोहन जी, मोहन मोहन जी उज्जैन नगर में, अनिल अनिल जी उज्जैन नगर में, भाई जीताने को बेना चली। एमपी में एमपी में तो एमपी में जो तुम्हारा मामा भी है, और यूपी में हमारा योगी जी है, और तुम तो दोनों के लिए यही गीत गाते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश में, मोदी जी के लिए भी यही गाना हम सबके लिए जोड़ जोड़ के उनको बनाते हैं और उनको सिखाते हैं। सीधे तौर पर आपने सुना, वो भावुकपन भी जो है वो इनका यहाँ पर नजर आया। गीत जो आपने यहाँ पर सुना, इन्होंने खुद जो अभी गीत जो यहाँ पर बनाया, कहीं ना कहीं उस वो गीत में भावुकपन भी वो भाई के प्रति जो है वो असल में वो यहाँ पर नजर आया। और सीधे तौर पर लाडली बहनों की आपने चर्चा सुनी भाई दूज के अवसर पर, क्योंकि चुनाव आ गए। अब इस चर्चा से आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े मध्य प्रदेश के चुनाव से जुड़े हर एक अपडेट के लिए बने रहे प्यारा हिंदुस्तान के साथ।